हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, किस वैज्ञानिक के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक रखा गया, इन सभी टॉपिकों का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। यहाँ हम इस वीडियो में उन्हीं टॉपिकों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ हम लोग आंकिक प्रश्नों को करेंगे। और आज से हम शुरुआत करते हैं आंकिक प्रश्नों का हल करना। किस प्रकार से आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा, हर हेडिंग के बाद उन पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी क्वेश्चन लेंगे वह सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ही लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है किसी चालक का यहाँ होना चाहिए था। किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आप जानते होंगे कि जब आवेश ऋणावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जब आवेश धनावेशित होता है तो वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो यहां देख सकते हैं फिजिक्स का एक रूल है। न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्या दिया है और उनको किस प्रकार से फिजिक्स की भाषा में कुछ सांकेतिक चिन्हों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अगर उनके सिंबल को नहीं जानते, उनकी प्रतीकात्मक रूप को नहीं जानते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मूल मंत्र यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, जो जो वैल्यू दिया है उन वैल्यूओं को लिखते जाइए, और क्या हमसे पूछा जा रहा है उनको क्या करिए, उनको भी लिखते जाइए और क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए कि मुझे यह ज्ञात करना है। फिर लिखने के बाद आप उस फार्मूले का चुनाव करिए जिस फार्मूले में आपकी इन सभी राशियों का समावेश हो, और वह राशि जरूर विद्यमान हो जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रयास करते हैं आपको समझाने का। चलिए, पहला क्वेश्चन है किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। आवेश अर्थात क्यू की बात हो रही है। हल यहां करते हैं। आवेश अर्थात क्यू, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। आप चाहे बड़े लेटर से लिखिए चाहे स्मॉल लेटर से लिखिए, हम क्यू से लिखते हैं। 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है, दिया हुआ है, जो कि ऋणात्मक है। आप ऋणात्मक यहां न लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय चिन्हों पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। यहां मैथ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां फिजिकल जो क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां क्या है, जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मकता यही बस दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई कि कमी हुई। ऋणात्मकता, अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगर वह आवेश धनावेशित है, इसका अर्थ यह है कि वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो यहां कह रहा है आवेश ऋणात्मक है,
इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। वही हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और किसी भी संख्या को हम लिखते हैं किसे, n से। चलें आगे। अब हम अब क्या करेंगे, n निकालने के लिए और q के मदद से n की वैल्यू को ज्ञात करना, फाइंड करना है। तो चलिए, आपको पहले फार्मूले को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि एक सूत्र होता है Q बराबर n इंटू ई। क्या होता है, Q बराबर n इंटू ई, सॉरी 1 नहीं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या आवेश, क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब क्या करिए, इसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू ज्ञात करना है। जिसका वैल्यू ज्ञात करना हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं जो कहना चाह रहा हूं। यानी मतलब किससे है, n से है। n को आगे रखिए, मैं n को यहां रख दूं, आगे रखूंगा। यानी फार्मूला बनाना चाह रहा हूं, n का वैल्यू मैं निकालूं यहां से, तो e इसके नीचे चला जाएगा, यानी Q अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो Q का वैल्यू दिया रखेंगे। तो Q का वैल्यू कितना है, 8 × 10⁻⁻19 है। और E का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। मैंने कहा कि क्वेश्चन लगाते समय फिजिक्स का चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भले इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन यहां ऋणात्मक नहीं लिखा जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह नहीं बनाया जाएगा, ऋण नहीं बनाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हाथी के दांत देखे होंगे जो ऐसे निकला रहता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है कि हाथी उससे खाती, जो ऐसे साइड से निकला वही दांत होता है, लेकिन खाती नहीं है। लेकिन इसी तरह से यहाँ ऋणात्मक तो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, सिर्फ हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय इसको इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है लेकिन चला नहीं जाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था आपको कि मुझे क्या दशमलव से बहुत प्रॉब्लम है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं क्या करूँगा कि दशमलव के बाद इधर कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो मैं क्या करूँ, इस दशमलव को हटाऊँ, नीचे अगर हटाऊँगा तो 0 ऊपर लगाऊंगा। दशमलव को नीचे हटाएंगे तो 0 कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाना है। नहीं समझे, अगर आपके घर क्या आ जाए, एक 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, आएगा आपके घर, तकलीफ किसको होगा, आपके पड़ोसी वाले को। समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ दशमलव नीचे हटाएंगे तो 0 कहाँ लगाएंगे, ऊपर। कहाँ, ऊपर लगाकर, नीचे हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे, ऊपर हटाएंगे नीचे लगाएंगे, अपोजिट। चलिए, दशमलव 1 नंबर है तो हम ऊपर 0 बढ़ा लें, 80, नीचे हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाइए, तो पहले से वह माइनस था और जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻−19 से जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। अब क्या करेंगे, ये भाग दीजिए, 16 85 5 होगा। अब घात का नियम चलता है कि अगर आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तो आधार को लिख लीजिए, अब पावर को जोड़ लीजिए। लेकिन कब, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो तब। समझ में आ रहा है ना। तो -19 + 19 यानी 5 × 10 पे घात क्या, 19 में से 19 जाए 0, यानी 5 × 10 पे घात 0 मतलब क्या, 1। किसी भी संख्या पर अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखा जाता है। अब ये कैसे आता है आपको बता दूंगा अभी। 5 हो गया आंसर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ऊपर वाला हटा लें, थोड़ा जगह बच जाएगा, स्पेस की कमी है ना, स्पेस को बढ़ा लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है, उसका हल ऊपर करते हैं, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, तंतु समझते हैं ना, बल्ब में जो ऐसे पतला सा, देखिए अगर ये बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है, अगर ये बल्ब है, लग तो नहीं रहा है बल्ब है, समझिए यहाँ ऐसे निकला रहता है, यहाँ जो पतला सा जो रहता है इसी को तंतु कहा जाता है, तंतु, ठीक है, फिलामेंट कहा जाता है, टंगस्टन कहा जाता है। चलिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आई से। तो आई का वैल्यू कितना है, 0.5 एम्पीयर। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है धारा। कितने समय तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट। टाइम की बात हो रही है, टी बराबर 10 मिनट। और एक बात आपको बता दें, राजो वाली बात है, हमेशा टाइम को सेकंड में लेके चलिएगा। क्या, सेकंड में। तो 10 हो जाएगा, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा हो जाएगा, सेकंड होगा, गुणा करेंगे 600 सेकंड, हो गया। अब क्या कर रहा है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण, आवेश की बात हो रहा है, क्यू की बात हो रहा है। तो आवेश निकालने के लिए पहला फार्मूला क्यू बराबर एन गुणे ई होता है, दूसरा फार्मूला क्यू बराबर आई गुणे टी। दो फार्मूले हैं, क्यू बराबर एन गुणे ई और क्यू बराबर आई गुणे टी। अब देखना है कि आप कहाँ फंसे हैं, अब देखना है कि कहाँ फंसे हैं। जिस सिचुएशन में रहिएगा उस सिचुएशन के आधार पर आप फार्मूले का चुनाव करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आई और टी का वैल्यू दिया तो ऊपर वाला लेके चलें, नहीं भाई, ये तब लेके चलेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए रहें तब। और ई का मान रेडीमेड होता है, आप जानते भी होंगे, दिया रहा 4 दिया रहा, कितना लेके चलेंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 नहीं होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। लेकिन न्यूमेरिकल लगाते इसमें सिफर कैट नहीं है, सिफर कूलाम में ध्यान देना, आवेश का मात्रक। अब प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से। कई बार भविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है, तो चीज़ों को समझते जाइए। इलेक्ट्रॉन पर यहाँ माइनस लगाइएगा, प्रोटॉन पर यहाँ प्लस बनाइएगा। कभी कभी ऑप्शन दे देगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि सर जी क्या बताए थे, प्लस तो माइनस, तो यहाँ बताए थे प्लस, यहाँ बताए थे माइनस, यहाँ ना गलती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, तो हम क्या लेके चलेंगे, पहला सूत्र तो फलाफ है, क्यू बराबर आई गुणे टी। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि आई और टी का वैल्यू दिया है। तो क्यू बराबर होगा आई गुणे टी, यही लेके चला जाए। आई के जगह आई का मान रखिए 0.5, टी के जगह 600। मैंने कहा था कि दशमलव से हमें बड़ा दिक्कत होती है, तो हम पहले दशमलव हटा लें, 5 हो जाएगा, दशमलव हटाया जाए तो 1 0 यहाँ कम हो जाएगा, 60 गुणा कर दीजिए 6×5 30, यानी 300 कूलाम। सिफर कैट नहीं है, सिफर कूलाम है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का तो बहुत मात्रक होता है, ईएसई होता है, ईएमई होता है, फैराडे होता है, मिल्टन होता है, फ्रैंकलिन होता है, तमाम मात्रक है। लेकिन जो चर्चित है मैं वही लिख रहा हूँ, क्योंकि आप भी यही जानते हैं। बड़े क्लासों में जब जाइएगा 1 दर्जन मात्रक पढ़िएगा, यहाँ पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, कन्फ्यूजन में रहेंगे कि सर क्या बताए थे। चौथे सवाल की तरफ बढ़े हैं। अच्छा, तीसरे सवाल की तरफ क्या दिया हुआ पढ़ लें पहले। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 16 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना है, माइनस में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है कूलाम। मैंने क्या कहा था, माइनस नहीं लेके चलना, ठीक। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 46 जूल कार्य किया जाता है। 46 जूल कार्य है, डब्लू को बताता, वर्क को डब्लू से लिखा जाएगा 46 जूल। जूल को भूल मत जाइएगा, ठीक है, कार्य का मात्रक होता है। नहीं तो अगर जानेंगे नहीं तो लग जाएगा आपका वाट, एग्जाम में आया था ना पिछले बार। वाट किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। चलिए आगे,
तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, विभव की बात हो रहा है, V की बात हो रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। लेकिन हम क्या करेंगे, Q को ही E बना देंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको E से लिखा जाता है। आप चाहे तो Q से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। W के जगह 46 और नीचे 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए, मैंने कहा था कि दशमलव अगर नीचे है तो जीरो कहाँ बढ़ाएंगे, ऊपर। ठीक है, तो 460 नीचे होगा 16 और नीचे से ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका 19 प्लस में, क्योंकि नीचे है माइनस में। चलिए छोटा कर लिया जाए, 4 से कट जाएगा क्या। चलिए 4 चौक को 16, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, बचेगा 2, 4 पचे 20, यानी कितना आएगा 115/4 × 10⁻19। ठीक है, चलिए 4 से भाग दे के देखा जाए। 1 1 5 में 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ बचेगा 3, फिर 5 हो जाएगा, 4 बटे 32, 3 होगा, दशमलव बढ़ जाएगा 0, 4 सत्ते 28, फिर 2 होगा, दशमलव बढ़ाइए 0, 4 पचे 20। कोई बात नहीं, यानी रिजल्ट क्या आएगा 28.75 × 10⁻19 क्या वोल्ट। क्या लिखेंगे, वोल्ट। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विद्युत विभव के विषय में अध्ययन किया था, इसलिए मात्रा क्या रखा, वोल्ट। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी आसान था क्वेश्चन भाई, देख के डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन देखकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 10 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 30 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 5 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। कह रहा कि 10 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है हमारा, मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु मान लीजिए बी है, जो कि विद्युत क्षेत्र में है। ये पूरा रामलीला कहाँ हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में हो रहा है। तो एक कह रहा है कि 10 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। अर्थात मान ले ए से कहाँ ले जा रहे हैं, बी पर। किसी आवेश को कहाँ ले आ रहे हैं, ए से बी की तरफ ला रहे हैं, ए से बी पर ला रहे हैं। कितने आवेश को, तो Q बराबर 10 कूलाम के आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं, ए से। कहाँ ला रहे हैं, बी पर। कह रहा है कि 10 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 30 जूल ऊर्जा हो रही है व्यय। अर्थात W का मान क्या है, 30 जूल है। जूल को भूल मत जाइए। ठीक है, यदि पहले बिंदु का विभव 5 वोल्ट है, पहले बिंदु की बात हो रहा, पहला बिंदु कौन है, ए है, तो ए पर विभव मान ले VA। ए पर जो विभव है 5 वोल्ट है। क्या है, 5 वोल्ट है। ठीक, तो कह रहा दूसरे बिंदु पर विभव बताओ, दूसरे बिंदु पर विभव। मान ले दूसरे बिंदु मतलब बी पर जो विभव है वो VB है, तो इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है। तो मैंने कहा था कि ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम कहाँ से लेके आवेश को जा रहे हैं, ए से कहाँ लेके जा रहे हैं, बी पर। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर लिखेंगे। विभवांतर माने विभव में अंतर। तो VB में से VA को घटाएंगे। ऐसा नहीं कि हम VA में से VB को घटा दे, गलत है भाई। जिस आवेश को जिस पॉइंट से जहां ले आते हैं, जहां लेके जाते उस पॉइंट पर विभव में से, जिस पॉइंट से लेके जाते उस पॉइंट पर विभव को घटाएंगे। तो हम बी पे ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, VB में से क्या घटाएंगे, VA। अब बराबर क्या लिखेंगे, W/Q। सूत्र यही बताए थे ना। VB, क्या VB का वैल्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। VA का वैल्यू मालूम है 5 वोल्ट है, 5 लिख देंगे। W का वैल्यू मालूम 30 जूल, लिख दिए। Q का वैल्यू मालूम है, हाँ 10 कूलाम है, 10 लिख दिए। भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक, अर्थात VB - 5 बराबर 3,
तो VB बराबर कितना, 5 इधर आ जाएगा, 3 + 5, तो VB का मान हो जाएगा 538 वोल्ट। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हमारे द्वारा प्रयास तो किया ही गया है, फिर भी अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने दिक्कतों को ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम उन दिक्कतों को दूर ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।